सुप्रभात छात्रों, हमने 10वां पाठ गद्य का महत्वाकांक्षा और लोभ शुरू किया है और हमने देखा कि एक मछुआ और एक मछली टूटी फूटी झोपड़ी में किस तरह से रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। रोज़ वो मछुआ चला जाता है उसी एक घाट पर और वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाता है, तो उसकी पत्नी जो है खाना बनाकर उसके लिए रखती है और उसके दिन जो है कट रहे थे। लेकिन एक दिन एक मछली जो है छोटे पानी के गड्ढे में फंस गई थी, तो मछली को उसने वहाँ से निकाल दिया। तो वो मछली जो है मछुए को कहती है, बोलती है कि मुझे नदी में क्यों नहीं डाला था। तो मछुआ एक दिन उसे एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसे नदी में डाल देता है, तो मछली बहुत खुश हो जाती है। तो मछुआरे की जो पत्नी है मछुए, वो कहती है, अरे तुम कैसे निर्बुद्ध हो, वो मामूली मछली नहीं है, क्योंकि वो तुमसे बातें करती है तो सचमुच वो देवी है जो मछली के रूप में रहती है। तो उससे तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगते, वह तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। तो मछुए के अनुसार मछुआ उस मछली के पास चला जाता है और उसे पहला घर मांगता है। तो मछली भी कहती है, जा, तेरी पत्नी तेरे घर में बैठी होगी और तेरा इंतज़ार कर रही होगी। आगे देखिए दूसरे भाग में, मछुए ने आकर देखा, सचमुच उसका एक अच्छा सा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तकलीफ है, जाओ मछली से कुछ धन मांगो। देखिए मछली की इच्छा कैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले तो घर मिल गया, अब वो कहती है खाने पीने की हमें तकलीफ़ हो रही है, तो जाओ उस मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी के तट पर आ गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है। मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी। देखिए मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। तो तत्काल उसी क्षण उसकी इच्छा वो पूरी करती है और कहती है तेरे घर में धन होगा। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से कुछ मांगो। देखिए छात्रों, यहाँ पर मछली की इच्छा किस तरह से बढ़ती जा रही थी। उसकी लालसा, पहले तो उसने घर मांगा, घर मिल गया। दूसरी बार उसने धन मांगा, धन भी मिल गया। अब इतने में वो खुश नहीं हो गई, उसकी इच्छा कैसे बढ़ गई और कहती है कि हमें राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति भी हो। जाओ मछली से यही मांगो। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, अब आगे वो हिचकिचाना माने टाल मटोल करना उसे थोड़ा सा बुरा लगा और कहने लगा, जो है वही बहुत है। परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तुम मछली को रानी बना देगे। देखिए अब आगे अगली इच्छा वो व्यक्त करता है कि मेरी पत्नी रानी बनना चाहती है और राजकीय जो शक्ति प्राप्त करना चाहती है। अब देखिए मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है। मछली ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में
राजकीय वैभव हो गया है और उसकी पत्नी जो है मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, देखिए इस पर भी मछली जो है संतुष्ट नहीं हो गई। एक दिन फिर उसने अपने पति से कहा, मछली से कहा कि अगर सूर्य, चंद्र, मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। अगली लालसा, अगली इच्छा देखिए, अब तो वो क्या मांग रही है, सूर्य, चंद्र, मेघ, ये सारी जो है बातें हैं, ये सारे जो सूर्यमाला के ग्रह है वो मांग रहे हैं। उसने पुनः माने दोबारा मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। अब मछुआ तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर उसने ज़बरदस्ती की और मछली के पास उसे भेज दिया। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली। अब तो मछली रुष्ट हो गई, रुष्ट माने नाराज़ हो गई और कहने लगे, उसे बहुत गुस्सा आया। इतना सब कुछ देने के बाद उसकी पत्नी जो है मछली खुश नहीं है, ये देखकर वो रुष्ट हो गई और कहने लगे, जा अपनी उसी झोपड़ी में रहे। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो गया। देखिए, इंसान को जितना कुछ मिलता है उतने में वो संतुष्ट नहीं होता। एक के बाद उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी और अंत में वही हो गया जो नहीं होना था। फिर वही उसी झोपड़ी में आ गया। कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है, उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कथा है। देखिए छात्रों, मनोरथ इसका अर्थ है अभिलाषा माने इच्छा, मन की। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की कहाँ सीमा है, पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा। सभी यह कहेंगे कि यह तो उसी का दोष है, उसकी स्त्री को संतोष नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति क्यों होती है। मछुए ने भी शायद यही कहकर अपनी स्त्री को झिड़का, परंतु मैं तो स्त्री को निर्दोष समझता। मैं तो स्त्री को निर्दोष ही समझता हूँ। क्यों ऐसा, देखिए मेरी समझ में दोष मछली का है ही। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती। यदि मछुए की स्त्री में दोष ही रहता तो वह पहली बार ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती है। मछली ने पहले तो अपने वरदानों की बात प्रकट की, मानो वह सब कुछ कर सकती है, परंतु जब मछुए की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की जो उसकी शक्ति की बाहर थी, तब वह एकदम क्रोध में अभिशाप दे बैठी। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया। वह भूल गई कि मछुए ने यदि उस समय उस पर दया न की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही न रहता। उसने मछुए से यह क्यों नहीं कहा कि जा भैया, तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। तो इस कहानी से हमें लेखक ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य की स्वभाव की जो विशेषता है वह अपने दोषों को छिपाकर दूसरों को दोषारोपण करता है। दूसरों के कामों का महत्व न देकर अपने कामों को महत्व देता है। निसंकोच कहता है कि मैंने किसी पर उपकार किया। देखो, यह नहीं बताता कि उसने हमारी क्या सेवा की। तो यहाँ हमारे लेखक हमें ये कहना चाहते हैं और इस कहानी के तात्पर्य में ये कहते हैं कि ये दोष जो है मछली का नहीं था, क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि ये कोई दैवीय अवतार है, ये मछली माने, और जो मैं मांगती हूँ वो देती जा रही है। तो उसकी इच्छा भी बढ़ती जा रही थी और एक दिन उसने राजकीय शक्ति मांगने के बाद उसने चंद्र,
सूर्य, मेघ ये भी मांग लिए, तो इसमें उसका क्या दोष? देखो, जो मिल रहा था और वो मांग रही थी। अब यहाँ हमारे लेखक कहते हैं कि दोष तो मछली का है, क्योंकि उसमें कितनी शक्ति है। तो इतनी शक्ति नहीं तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना ही क्यों करती? एक इच्छा पूरी हो गई तो इंसान दूसरी मांगता है, दूसरी पूरी हो गई तो वो तीसरा मांगता है। तो इसी तरह से इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। लेकिन देने वाले को ये सोचना चाहिए था कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। अगर वो पहले ही कहता तो उसकी इच्छा ही क्यों बढ़ती? तो इस तरह से हमारे लेखक ने हमें यही कहा है कि पहले ही हमारी इच्छाओं को हमें जो है लगाम डालना चाहिए, और लोगों से हमें अगर हम मांगते हैं तो उस सामने वाले को भी अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। तो देखिए छात्रों, हमें इस कहानी से बहुत सारे जो गुण हैं वो हमें समझ में आते हैं कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। आगे हम तीसरे भाग में अंतिम हिस्सा जो है देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।